कहीं भी, कभी भी। आपका मनपसंद चैनल जन टीवी। जन टीवी, जन जन की आवाज। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही जिम्मेदारी। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम चर्चा करेंगे। चिंता सब कर रहे हैं कि अदालत में पड़े लंबित मामलों से जनता पर उस पर काफी असर हो रहा है और कई ऐसे मामले हैं जो ट्रायल के बाद उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते, फिर अपील में, यानी कि कई हालात ऐसे हैं कि कई मामलों में देखें तो एक पीढ़ी अगर मामला दर्ज कराती है तो तीसरी पीढ़ी तक रिजल्ट आने में उसका वक्त लगता है। चिंता सीजीआई हो या हाईकोर्ट के जजेज हों या चीफ जस्टिस हों या फिर मंत्री हों, सरकार हो, हर कोई चिंता करता है कि न्याय में विलंब न्याय के मायने बदल देती है। ये बात कही भी जाती है, लेकिन कहने और सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आखिर करेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल ये है। सरकार है वो अपने पाले में बॉल नहीं रखना चाहती है, नियम बदल गए बावजूद उसके हालात नहीं सुधर रहे हैं। तो इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है या फिर इस डर्रे को सुधारने के लिए कोई ऐसी पहल की जाएगी। तकलीफ हर किसी को है, हम इस समाज के प्राणी हैं, लेकिन आगे आके करेगा कौन? सीजेआई मिस्टर खेयर, उन्होंने भी चिंता व्यक्त की और उनकी एक चिंता ये भी लाजमी थी कि हर मामले में बड़े गंभीर रूप से हम स्थगन लेकर के बैठ जाते हैं। उसमें तो लगता है कि लिंगर ऑन करने की एक प्रक्रिया है जिसे दूर की जानी चाहिए। उनकी चिंता लाजमी है, बट सबसे बड़ा सवाल यह है कि न्यायिक प्रक्रिया को तीव्र गति दी जा सके, उसके लिए क्या पहल की जानी चाहिए। हमारे साथ अर्चना शर्मा जी हैं, कांग्रेस की सीनियर लीडर, पंकज जोशी साहब भाजपा के वरिष्ठ नेता और जाने माने अधिवक्ता और समीक्षक एके जैन साहब हमारे साथ हैं। जैन साहब, ये बात सही है कि आप पिछले कुछ दशक से भी अगर देखें, सालों की छोड़ें, तो वास्तव में कानून को में जो विलंब हो रहा है, अगर किसी को न्याय की बात करें, न्याय के विलंब को लेकर के चिंता हर कोई जाहिर करता है। किसी कॉन्फ्रेंसेज में आप देख लीजिए, जिसको मंच मिलता है वो यही बात कहता है, लेकिन हालात सुधर नहीं रहे। वजह क्या है? देखिए सर, पिछले कई दिनों से हम ये शोर सुन रहे हैं कि न्यायपालिका में पद खाली है, इसलिए न्याय में देरी हो रही है। मेरे एक बार बार हमारे दिमाग में ये बात आती है कि न्याय के लिए असली पीड़ित कौन है? जो पीड़ित हैं असली, वो उनके मुकदमे न तो हाईकोर्ट में जाते हैं न सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। उनको न्याय मुफ्सिल अदालतों में, जिले की अदालतों में और तालुके की अदालतों में मिलता है। वहां पर 5000 पद सारे हिंदुस्तान में खाली है। जो गरीब को न्याय देने वाली अदालतें हैं वो खाली हैं और उन अदालतों को भरने की जिम्मेदारी कहीं भी राज्य सरकारों को नहीं है। उन अदालतों को भरने का सारी प्रक्रिया प्रशासनिक कार्य पर हाई कोर्ट ने अपने पास ले रखी है। कहावत है, चैरिटी बिगिंस होम। केहर साहब को या ठाकुर साहब को हमेशा दर्द होता है और दर्द इस बात का होता है कि हाई कोर्ट में 400 पद खाली हैं, सुप्रीम कोर्ट में 31 में से सिर्फ 8 पद खाली हैं, जहां पर बड़े लोगों के मुकदमे लड़े जाते हैं। गरीबों की चैरिटी, अगर सबसे पहले ठाकुर साहब और केहर साहब को वास्तव में चिंता है, निश्चित रूप से हाईकोर्ट में भी पद भरे जाने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में भी, पर सबसे पहले उन गरीबों को न्याय देने के लिए न्यायाधीशों को पदों को तो आप भरिए। आप अपनी हाई कोर्ट से कहिए कि उन पदों को तो भरें, ताकि वो जो खाली अदालतों में तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख मिलती है वो मिलना बंद हो और उन गरीबों को न्याय मिले। इसलिए ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी अछूता नहीं है और पीड़ित सिर्फ आम जनता हो रही है। इनको चिंता हाईकोर्ट जजेज के पद भरने की है, सुप्रीम कोर्ट के जज पदे की भरनी इनकी जिम्मेदारी है कि लोअर कोर्ट्स की अदालतें भरे, जहां आम गरीब को न्याय मिलता है, जहां उस गरीब भील को न्याय मिलता है जो 50 रुपए की पेशी के लिए 20 किलोमीटर पैदल चला जाता है क्योंकि उसके पास 10 रुपए बस में देने के लिए नहीं होते।
पहले चिंता उनकी करें और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज की इनको भी भरा जाना चाहिए। ये एक राजनीतिक टेंगल में उलझे हुए हैं, गवर्नमेंट अपने अपॉइंटमेंट करना चाहती है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल संविधान में संशोधन के बाद लाया भी गया, लेकिन वो अभी भी उस पर कोई रास्ता निकल नहीं पाया, क्योंकि उसमें से शक्तियां जजेज के हाथ में से निकल रही। बुरा नहीं माने तो, पर मैं एक स्पष्ट कहना चाहूंगा कि पीड़ा इस बात की है कि मैं अपने रिश्तेदार और अपने मिलने वाले वकीलों को भर्ती नहीं कर पा रहा हूं। इस बात की पीड़ा इन लोगों को नहीं है कि गरीब को न्याय मिले। अगर इस बात की पीड़ा होती तो सबसे पहले सारी हाईकोर्ट्स को डायरेक्शन दिए जाते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर एक भी निचली अदालत खाली नहीं रहनी चाहिए। पॉलिटिशियंस, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे भी ये आरोप लगते थे गवर्नमेंट अपने मनमर्जी की कर रही है, प्रेजेंट गवर्नमेंट के टाइम भी लगते हैं। पर जजेस को सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले आप अपनी अदालतें जिनको भरने की जिम्मेदारी उनको भरिए और फिर गवर्नमेंट पे आक्षेप करिए। ये बुरी लगने में बात है, पर सच्चाई ये है कि अगर वास्तव में गरीबों को न्याय देना है तो सबसे पहले जुडिशरी का हाई हेल्म पर बैठे हुए लोगों को निचली अदालतों को भरना चाहिए ताकि गरीब आदमी न्याय प्राप्त कर सके। क्योंकि कई मामले ऐसे होते हैं कि बहुत सारे लोगों को भरोसा होता है कि आगे इतने लंबे उसमें प्रक्रिया में जाने की बजाय जो अगर हमें प्रारंभिक स्टेज पे जो न्याय मिला उससे संतुष्ट रहना चाहिए। बहुत सारे मामले हैं। आज देश की अगर अदालतों की बात करें, करीब 3 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जो एक कहा जा सकता है एक बड़ा एक आंकड़ा इसे माना जा सकता है। कुछ ऐसा लगता है जैन साहब कि राजनीतिक दलों को भी पहले से जिस प्राथमिकता के साथ में अपॉइंटमेंट्स कराए जाने चाहिए थे वो नहीं करा पाए। देखिए, ये सारा झगड़ा नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमेटी के कारण हुआ। ये बिल इसलिए भी लाना जरूरी हो गया था, हालांकि कि इसमें से कि पिछली बार जब सिर्फ जजेज को 92 के जो जजेज जजमेंट के बाद ये हुआ था कि जजेज अपॉइंट से जजेज, ये हिंदुस्तान में ही होता है, दुनिया में और किसी देश में यही नहीं होता कि जज खुद जज को अपॉइंट करता है। वहां 3 सीनियर मोस्ट और 5 सीनियर मोस्ट जजेज बैठकर चाहे जिसको अपॉइंट कर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया में भी सुझाव, और ये बात एनजेएसी को न्यायिक जो स्वतंत्रता के नाम पर रोकने के आधार पर खुद जस्टिस केहर ने जिस बेंच को हेड करते उन्होंने माना है और उन्होंने कहा कि सब मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है उसमें अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए ताकि गलत अपॉइंटमेंट्स नहीं हो। अब उस एमओपी को लेकर ही डेडलॉक गवर्नमेंट में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बना हुआ है, जिसके कारण। पर दूसरी एक बात और है, अभी 464 पद उच्च न्यायालयों में, 8 पद सुप्रीम कोर्ट में, 464 पद हाई कोर्ट में खाली पड़े हैं, परंतु 1069 या 179 पद हैं जिसमें से 464 पद खाली पड़े हुए। परंतु इसमें एक बात नहीं बोली जाती कि 173 पद 2014 के बाद नए क्रिएट किए गए हैं जो खाली हैं, वो भी उसी में। पर प्रश्न ये है कि ये कोर्स भी खाली नहीं है। कई अदालतों, इलाहाबाद में 80% वैकेंसीज है, आंध्र प्रदेश में 62% अदालतें खाली पड़ी हैं, राजस्थान में ऑलमोस्ट 45% जजेज नहीं अपॉइंटेड। ये भी डिले का एक कारण है। पर इसको के ओवरऑल अगर देखें तो गुजरात में सबसे ज्यादा पद खाली है इस वक्त। गुजरात में भी पद खाली है, पर कम से कम कभी ट्रायल कोर्ट की और गरीबों की भी तो बात करो। आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात ही क्यों कर रहे हैं हमेशा? सारा मीडिया भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, हाई कोर्ट जजेज भी बात कर ले, पार्लियामेंट में भी डिस्कस होता है तो सिर्फ हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, लोअर कोर्ट है उनकी भी आप चिंता कीजिए। चलिए, दूसरा सवाल अर्चना जी मैं आपसे करना चाहूंगा। बात ये आती है, कई बारी बात कही जाती है कि जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, अदालतें खोलने की परमिशन, ये सब सरकारों को करनी होती हैं। ये बात सही है कि अपॉइंटमेंट बिल अमेंडमेंट के बाद में हाई कोर्ट्स के हाथ में पावर चली गई है, बट जो हमें प्रारंभिक स्टेज पे अदालतें खोलने का जो फैसला करना है वो सरकारों को करना है। देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं। जैन साहब ने बहुत विस्तृत रूप से बताया कि सारी जानकारी जो है और या संज्ञान में जो भी कुछ आता है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के संदर्भ में आते हैं, क्योंकि चर्चा में वो रहते हैं। और जो ट्रायल कोर्ट्स है उनकी स्थितियां जो है उसकी भी पूरी व्याख्या उन्होंने की और वो भी सही है कि वहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसीज फिल होनी चाहिए जिसमें जनता को राहत मिल रही। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो भी आपने देखा कि राजस्थान में जो कोर्ट्स हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को लेकर के और सेशन कोर्ट के जजेस ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस ने, इनफैक्ट हाई कोर्ट ने भी सरकार से निवेदन किया कि हमें स्पेस अवेलेबल करवाइए, हमें कंस्ट्रक्शंस करवा के दीजिए और हमारी जो वेकेंट पोस्ट है स्टाफ की, जो क्लरिकल स्टाफ है उसकी भी भर्ती करिए ताकि हम जो एक्सपीडाइट कर सके प्रोसेस को। अब योगेंद्र जी, ये जो डेडलॉक आया वो ऐसा नहीं कि ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल जो बनाने की बात की, हमारी सरकार के दौरान भी ये संदर्भ में था और अभी भी है
लेकिन डेडलॉक इसलिए कि आपस में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और उसको लेकर सरकार के बीच में समन्वय नहीं बैठ रहा और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाने की बात कही, जिसको कि सरकार के स्तर पर शायद पूरा नहीं किया गया अभी। तो ये डेडलॉक समाप्त होना चाहिए और इसका तभी मुझे लगता है शमन हो सकता है कि जब दोनों स्तर पर, जैसे कि जो लॉ मिनिस्टर हैं वो भी अपने वक्तव्य अन्यत्र जो प्लेटफॉर्म्स उसके माध्यम से जारी करते हैं और वो एक तरह से कटाक्ष के स्वरूप में देखा जाता है जुडिशरी के माध्यम से। जुडिशरी भी अपने जो इंजंक्शन है वो जारी करती है और उससे पता चलता है कि यहाँ समाधान की स्थिति में नहीं पहुंचे। लेकिन मैं जन साहब की उस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आवश्यकता इस समय उस मूल समस्या पर फोकस करने की है जहां पर कि ट्रायल कोर्ट्स में वैकेंसीज बहुत ज्यादा लंबित, 5,000 से ज्यादा अगर वैकेंसी होगी तो गरीब व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा। और आज खुद मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी रिनाउंड पर्सनालिटी ने कहा है कि साहब ये जो न्यायिक सलाह की जो सुविधा है गरीबों तक निश्चित रूप से पहुंचनी चाहिए यदि आप जस्टिस की डिलीवरी में विश्वास करते हैं। तो ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जिसका समाधान होना चाहिए, देश हित की बात है। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें आज की जो भी स्थिति है उसके बावजूद यदि सबसे ज्यादा विश्वास जनता को होता है वो जुडिशरी में है। तो इस जुडिशरी की सैंक्टिटी मेंटेन रहनी चाहिए, इसके फ्लॉज में कमी आनी चाहिए और डेडलॉक समाप्त होना चाहिए। सभी हम लोग यही चाहते हैं। चलिए पंकज जी, ये बात सही है कि सरकार और न्यायिक प्रक्रिया के लिए जो वास्तव में जिन हाथों में रिक्रूटमेंट की पावर है, कहीं न कहीं वो भी एक कह सकते हैं कि लिंगर ऑन किए हुए हैं और जब आवश्यकता है। लेकिन दूसरी तरफ पहलू ये भी आता है कि अपॉइंटमेंट तो हम करेंगे लेकिन बैठने की जगह, फर्नीचर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सरकार को मुहैया कराना है। देखिए योगेंद्र जी, दो चीजें बड़ी साफ सी है, जैसा अभी खुद जज साहब ने भी कहा, रचना जी ने कहा। देखिए दो जो है लोकतंत्र के अंदर कार्यपालिका और न्यायपालिका, हाँ। ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसमें जनता का 125 करोड़ की जनता का विश्वास रहता है। और यदि आप इन्हीं चीज में यदि मैतज्ञ नहीं रहेंगे और इन्हीं चीजों के अंदर यदि लगातार आप यदि एक दूसरे की चीजों पर यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से देखिए चीज मेरे ख्याल में जो है जनता के प्रति जो है ठीक नहीं जाती। क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि यूपीए गवर्नमेंट के अंदर जो है एनजे जो बिल था वो बिल आता है, बिल आने के बाद जो है 20 विधानसभाएं पास करती है लोगों को, ये सभी कार्यपालिका काम करें और ये चीजें, और उनके बाद जो है जिस तरीके से चाहे वो कोई भी चीज हो, मैं ये नहीं कहता कि कोई चीज ठीक है नहीं है, लेकिन कम से कम क्योंकि देश की जनता 125 करोड़ लोग जो है उनको एक एक को समझाया जाना बड़ा मुश्किल से पूछू है। तो वहां जो ये चीज जाती है लगातार बार बार आपको देखेंगे कि चीफ जस्टिस ने भी और बहुत सारे जो न्यायविद हैं और जो न्यायाधिपति रहे उन्होंने लगातार कहा कि जस्टिस केवल जो है होना नहीं चाहिए बल्कि दिखता हुआ भी होना चाहिए। तो ये जो चीजें दिखती है, ये जो चीजें हैं ये ज्यादा जो है विचलन पैदा करती है लोगों में लगता है कि शायद ऐसा देश में नहीं हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं ये एक लेवल पर जो है ऊपर जो है इनके अंदर कोऑर्डिनेशन होने चाहिए, जो चीजें होने तो चाहिए। पंकज जी बात सही है। देखिए आज कौन करेगा भाई, आज आप वहां कहकर के कहना चाहते हैं क्या? देखिए मैं कह रहा हूं कि आज 20 विधानसभा जो लोगों की जनता की चुनी हुई 20 विधानसभाएं हैं उससे एनजेसी और बिल पास हो जाता है। आप देखिए लगभग सर्वसम्मति से विपक्ष और पक्ष के दावे जो पास हो जाता है, उसके बाद यदि आप ये कहते हैं कि नहीं चीजें, देखिए सवाल यहाँ पे ये, मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर, मेरा सवाल ये है, नहीं आप बिल्कुल ठीक है, चिंता हम ये बिल्कुल सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं कि राजनीतिक दल नहीं चाहते हैं कि किसी गरीब को न्याय मिल सके। गरीब शब्द इससे जोड़ रहा हूं जो वास्तव में अदालत में कई केसेज में जो धक्के खाते हैं, कई पैसे वालों को भी गरीब बनते देखा हुआ है। इतना लंबे केस चलते हैं, छोटे छोटे से मामले में 50-50 साल 40-40 साल में अगर रिजल्ट आ रहा है, अब सोचे किस पीढ़ी ने मुकदमा दर्ज किया होगा, वो अदालत में चला गया, उसके बाद में कब निकल करके आ रहा है। और ये तो हम जुडिशियल उसकी बात कर रहे हैं, जो जिस तरह के ये जमीनों के इनके जो मामले चलते हैं उनके तो हालात और भी खराब है। हमें जो क्रिमिनल केसेज और इनकी बातें कर रहे हैं हमें, हाँ बिल्कुल ये जो कह रहे हैं ना, तो ये जो केसेज है नहीं, जब ये मालूम है सर आपको कि समाज में हालात ये बने हुए हैं, उचित प्लेटफॉर्म पे न्यायिक अधिकारी भी बोलते हैं और जिन हाथों में सत्ता होती है वो भी बोलते हैं, तो उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे कि आप लोगों के प्रयासों में कोई कमी होगी। लेकिन प्रयास, जैसे आपने कहा कि न्याय दिखना भी चाहिए, वो प्रयास भी नहीं दिख रहे हैं। यही कह रहा हूं ना, तो ये जो चीजें हैं इन चीजों के अंदर देखिए कहीं बैठना चाहिए। और जो चीज आपने कहा खुद ने अभी जो है जन साहब ने कहा कि 5000 पद, देखिए बहुत छोटे नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े जो न्याय है सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत बाद में जाते हैं, बढ़ जाते हैं, लोग जा ही नहीं पाते। देखिए आप संख्या के आंकड़े से देख सकते हैं सर कि आप ये देखिए 40 लाख मामले हाईकोर्ट्स में हैं देश के और 61,000 सुप्रीम कोर्ट में, जबकि देश में लंबित मामले 3 करोड़ से अधिक है। तो लोअर कोर्ट्स में ही है, लेकिन लोअर कोर्ट्स में देखिए अपॉइंटमेंट के अभी सुप्रीम कोर्ट ने किया, पहले से तो सरकारों के हाथ में ही थी, जहां पे पब्लिक कमीशन बने हुए हैं जैसे स्टेट के अंदर, उन्हीं के माध्यम से अपने स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम होते थे और उसी के माध्यम से रिक्रूटमेंट हुआ है। लेकिन
आप कितने बजट आप किसी की सरकार के उठा करके देख लीजिए, कितने अनाउंसमेंट होते हैं कि फलानी जगह पे अदालत, उस कितनी बिल्डिंग्स के लिए हम बजट रिजर्व कर रहे हैं, कितनी जगह के कोई ध्यान है इतना? तो आप ये तो हम कह सकते हैं बहुत सहज है कि वास्तव में न्याय मिलना चाहिए, वास्तव में तो मिलना चाहिए। ऐसा क्या हो गया कि कई मुद्दों के ऊपर सरकार और न्यायिक अधिकारियों के बीच में डायलॉग होता है, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ में होता है, मंत्री का होता है। तो ये जब अगर इतनी फिक्र है राजनीतिक दलों को भी, तो कभी क्यों नहीं बैठ करके कोई टॉक? याद है कि वास्तव में किसी प्रदेश के लिए वहां के मंत्रियों ने और वहां के चीफ जस्टिस ने, वहां के जजेस ने पहल की हो कि हाँ बिल्कुल हम लोग आगे बढ़ करके और इतनी अदालतों के ऊपर हमारी सहमति बनी है, यहां रिक्रूटमेंट करेंगे ताकि फास्ट